तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 34वें की व्याख्या करेंगे। 33वें तक द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताकर प्रभु ने 12 प्रकार के यज्ञों को परिभाषित कर हम सबको यह बताने का प्रयास किया कि वास्तव में ज्ञान यज्ञ से ही प्रभु प्राप्ति सर्वसुलभ है। और इस श्लोक में तत्व ज्ञान हेतु ज्ञानवानों की शरण में जाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जब तक हम तत्वज्ञानी की शरण में नहीं जाएंगे, उससे मदद नहीं लेंगे, उनसे गुरु मंत्र नहीं लेंगे, तब तक हम इन कार्यों को और सुलभता के साथ नहीं कर सकते। जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने बहुत ही साधारण शब्दों में हमारे लिए कुछ इस तरह लिखा है, तत् विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तत् विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शियों ज्ञानियों के पास जाकर जानो, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, उनके पास जाकर जानो। उनको दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हें उपदेश करेंगे। तो किसी भी तत्वदर्शी से हमें किस तरह बातें करनी है, वह तीनों बातें भी यहाँ बताएंगे। प्रथम दंडवत प्रणाम, दूसरी सेवा और तीसरी व्यवहार में सरलता, चपलता चंचलता नहीं। हम क्या करते हैं कि हम योगी जनों के पास जाते हैं, प्रबुद्ध जनों के पास जाते हैं, लेकिन अपनी चपलता चंचलता नहीं छोड़ते। इसीलिए भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझो, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने, उनकी सेवा करने तथा सरलता पूर्वक प्रेम करने से वे तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष आपको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। Experience that knowledge by going to the enlightened and realized man, established person, स्थित प्रज्ञ पुरुष के पास जाओ। Prostrate before them, serve them, ask them direct question. Don't use your mind, don't use your cleverness, don't use your wiseness. They will tell you ultimate truth. So what are the preconditions to ask the question? Number one, prostrate before them, serve them well, and ask direct question. तो यहाँ अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। यह बात गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही, उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं। इन आतताइयों को मारने से तो आप ही लगेगा। यह बात गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक में कही। अब आतताई कौन, यह मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं, एक बार फिर व्याख्या करता हूं। जो किसी भी धर्म के काम में बाधक होते हैं, जो मानवता के कार्यों में बाधक होते हैं, वे सब आतताई हैं।
उनको हम आज वर्तमान युग में आतंकवादी कह सकते हैं, उनको हम कट्टरवादी भी कह सकते हैं, उनको हम धर्मांध भी कह सकते हैं, उनको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आतताई का जो शब्द यहाँ भगवान श्री कृष्ण उपयोग कर रहे हैं वह है जो धर्म विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध कार्य करते हैं। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। यह बात गीता के 2 अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कही। इस तरह अर्जुन युद्ध कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं। आज जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काम करना छोड़ दो, भक्ति में लग जाओ, भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। भक्ति करना और अपने नित्य के कर्म करना दोनों अलग अलग काम बातें हैं। यह बात गीता के अध्याय 3 के 20वें श्लोक और 4 के 15वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि अगर तुम कर्मों का स्वरूप त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को श्रेष्ठ मानते हो तो तुम किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के तत्वदर्शी महापुरुष या तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करो। मैं तुमको ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। अर्थात भगवान यह यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमें तत्व दर्शन को समझना है तो तत्वदर्शी के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करके और सरलता पूर्वक प्रश्न करके उनसे हम उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को भी कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाला या सुनने वाले को वह बात नहीं जचती है, तो वह महापुरुष उससे कह देता है कि तुम किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछो। ऐसे ही भगवान मानो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात ठीक नहीं लग रही है, अपना कल्याण नहीं दिख रहा है, तो तुम किसी अन्य ज्ञानी के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर। गुरु की 3 विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1, कर्मों का स्वरूप से त्याग, अर्थात निष्काम भाव से जो कर्म करता है। नंबर 2, जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जिनमें श्रोत्रियता का गुण हो और ब्रह्मनिष्ठता हो, उनके पास जाकर सरलता पूर्वक विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करो। तो यहाँ सबसे पहले अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त को शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दें। फिर समदम आदि साधनों से संपन्न होकर अज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाएं। अज्ञान तभी दूर होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में समिधा लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी पुरुष के पास जाए। अब तत्वज्ञानी को जानना मैं ऊपर वर्णित कर चुका हूं।
उत्तम अधिकारी वही है जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो। जिसको तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे, अर्थात जो वर्तमान में ही तत्काल तत्व प्राप्ति करना चाहता है, उसको हम कुछ और कहते हैं। इसकी व्याख्या अभी थोड़ी देर में आपके सामने करते हैं। तो आगे चलकर भगवान ने 48वें श्लोक में कहा है कि तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते कर्म योग विशुद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्राणिपाते, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की या नीच प्रवृत्ति के मानव की तरह ना जाए, जिसमें अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न किया जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भावता से उनके पास जाएं, उनकी सेवा करें, अपने आप को उनको समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाएं, शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दें। ये बहुत बड़ी बात है जो गीता हमें यहाँ सिखाती है। शरीर और वस्तुएं सब उनको अर्पण करते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा करने से उनको अपनी वस्तुओं का अर्पण हो जाता है। तो शरीर और वस्तुओं का अर्पण कैसे होगा? शरीर का होगा साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, और गुरु की सेवा करने से वस्तुओं का अर्पण होता है। आगे लिखा है सेवया, शरीर और वस्तुएं गुरु की सेवा में करें, जिससे वो प्रसन्न हो वैसा काम करें। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो अपने आप की सर्वथा उनके अधीन कर दें। उनके मन के संकेत की, देखिए कितनी बड़ी बात की है। उनके हाथ पैर, उनकी वाणी से कहने के बाद नहीं, उनके मन के संकेत के, आज्ञा के अनुकूल काम करें, अर्थात जैसा गुरु चाहे वैसा ही कार्य करें। यही वास्तविक सेवा है। मैं यहां आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गुरु जी थे जो तत्वदर्शी थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था, गुरुजी सबसे ज्यादा उसी से काम को कहते और सबसे ज्यादा उसी को डांटते। तो उनका यह व्यवहार देखकर अन्य गुरु के शिष्य काफी मन में विचलित होते हैं। गुरुजी भी अजीब हैं, जो सबसे ज्यादा कार्य करता है, जो सबसे ज्यादा सेवा करता है, जो गुरुजी की सबसे ज्यादा मानता है, गुरुजी को उसी को काम बताते हैं और उसी को डांटते हैं। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा। वह उनका परम शिष्य गुरु की सेवा में पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ लगा रहता। एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को अपना डंडा लेकर पीटने लगे। तो शिष्य ने केवल विनम्रता पूर्वक एक ही निवेदन किया कि गुरुजी कृपया इतना बता दें कि गलती क्या हो। तो गुरु ने उससे कहा, तुम गलती तो कर ही नहीं सकते हो। तो अन्य सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी स्तब्ध रह गए कि गुरुजी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि तुम गलती तो कर ही नहीं सकते और फिर भी डंडे से उसी शिष्य को पीट रहे हैं। यह कहाँ का न्याय है। लेकिन वह शिष्य और गुरु
दोनों उस मार्ग की गहनता को समझते थे। शिष्य ने जब गुरु अपने आसन पर जाकर बैठ गए तो पुनः दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरु जी आपको कष्ट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा निवेदन करता हूं। गुरु जी ने उसको अपने अंक में समेट लिया और प्रसन्न चित्त मुद्रा में बोले कि आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम अब तत्वदर्शी ज्ञान के साधक बनकर तैयार हो गए हो, इसीलिए मैं आज से तुम्हें तत्व ज्ञान दर्शन के विषय में समझाऊंगा। तो इस कहानी का सारांश यह है कि गुरु भी पहले अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि मेरा शिष्य किस लेवल का या किस स्तर का अभी मेरा शिष्य बना है। अतः गुरु पर कभी भी अनादर तथा गुरु पर कभी भी शक, शंका आदि नहीं करना चाहिए। तीसरा, यहां एक बात और भी कहना चाहूंगा। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण है कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है। आगे शब्द आया है परिप्रश्नेन। केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से, सरलता से, विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वता दिखाने, अपना ज्ञान बघारने की आवश्यकता नहीं, अथवा उनकी परीक्षा करने का प्रश्न यदि किया तो आप उसमें सर्वथा असफल ही होंगे। अब वो जानने वाले प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करें। तो प्रश्न कौन से करने हैं यह भी गीता हमें समझाती है। मैं एक बार पुनः की पुनरावृत्ति करता हूं। मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे तत्व दर्शन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, तत्व दर्शन समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इस तरह के प्रश्न करें। आगे लिखा है ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिन है। तत्वदर्शिन पद का तात्पर्य यह है कि मनुष्य महापुरुष को परमात्मा का अनुभव हो गया है और वह ज्ञानी है। पद का तात्पर्य यह है कि वेदों और शास्त्रों को अच्छी तरह ज्ञान है। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब प्रश्न आता है क्या वर्तमान में इस तरह के गुरु हैं? आज तो धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें, अपना व्यापार स्थापित किया हुआ है। अब उनसे हम तत्व दर्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह हमारी गलती है। यह हमारे गलत गुरु का चयन है जो माया के पीछे भाग रहा हो, जिसमें समता ना हो, जिसमें सदैव मैं और मेरापन घुसा हो। मेरा धर्म बढ़िया, मेरा मत बढ़िया, मेरा आश्रम बढ़िया। वह कैसे तत्व दर्शन कराएगा जिसको खुद तत्व को का पता नहीं। अतः हमें अपने गुरुओं का चयन करते वक्त इन सब चीजों को जानना, परखना अत्यंत आवश्यक है। अतः गीता बार बार हमें आभास कराती है कि अच्छे गुरु के पास जाएं। अच्छे गुरु से तात्पर्य जिन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान हो, जिनमें समता का भाव हो, जो इस संसार से आसक्त हो, वैरागी हो,
अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है, जैसे कि मैंने वर्णन किया। उत्तम अधिकारी वही है जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो, जिसको तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे, अर्थात जो वर्तमान में ही तत्काल तत्व प्राप्ति करना चाहता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से तत्व ज्ञान होता है। और कनिष्ठ अधिकारी जो सबसे जूनियर होता है, उसको तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं करता है, उनको समझना चाहता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेद और शास्त्रों को ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहां केवल युक्तियों से तत्व को समझाया जा सकता है या युक्तियों से तत्व को नहीं समझाया जा सकता है। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हों पर ज्ञानी न हो, तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और यदि गुरु को शास्त्र ज्ञाता हो पर तत्वदर्शन न हो, तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान प्राप्त हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तक पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों होना बहुत आवश्यक है। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचित मात्र भी भूख नहीं होती। वे सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलता पूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा हो जाता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक छोटी कहानी सुनाई, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे, तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकते। ज्ञानम पद यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है या संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव होने लगता है। उपदेक्षयन्ति पद का तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो जाए ऐसी निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। कारण है कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, किंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं। अतः जानिए इन दोनों के अंतर को, कि प्रणाम कपटी भी कर सकता है, सेवा कपटी भी कर सकता है, और प्रश्न कपट से पूर्वक भी किया जा सकता है। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात ही कही गई है, और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। अतः दोनों के भेद को समझना हमारी बुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं वर्तमान के हिसाब से एक बात और भी कहना चाहता हूं, जो सर्वथा हमें ध्यान रखनी चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन, तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर
भली प्रकार प्रणत होकर, अर्थात दंडवत प्रणाम करके, समर्पण का मतलब है अहंकार का त्याग करके, उनके शरणागत होकर के, भली बात सेवा करके, निष्कपट भाव से, जिसमें छल ना हो। जैसे रामचरित में मानस में लिखा है, मोह कपट छल छिद्र न भाव। तो कपटी कभी भी तत्व ज्ञान का दर्शन नहीं कर सकता। तो मन में कपट ना हो, वही निष्कपट भाव से प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को जानो। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष निर्दर्शन करने वाले होते हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी। अतः इसलिए ज्ञान यज्ञ को जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़े हैं, भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय यह है कि आज तो तुम अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित हो, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण में जाएं। इसलिए वह अर्जुन के माध्यम से हम सभी जिज्ञासुओं को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अन्य तत्वदर्शी के पास जाओ। भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण में जाएं। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुम्हें उपदेश देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जिज्ञासु अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं की हर जिज्ञासा का स्वयं उत्तर दिया है। हम उनको अपने जीवन में कितना सुनते, समझते और जानते हैं, वह हम जब गीता पूरी पढ़ लेते हैं और फिर उसको दोबारा से अपने जीवन में उतारने का भाव लाते हैं तो पता चलता है। केवल एक बार सुनने मात्र से, केवल श्रवण मात्र से गीता का ज्ञान हो जाए यह संभव नहीं है। उसके लिए जब तक उसका अपने जीवन में अमल ना किया जाए, ईमानदारी से पालन ना किया जाए, तब तक गीता पढ़ना केवल एक दिखावा है। और उसके लिए ही भगवान ने यहाँ इस 34वें श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हम सभी जिज्ञासुओं को 2-3 बातें बताने की प्रयास किया है कि उस ज्ञान को तुम तत्वज्ञ की ज्ञानियों के पास जाकर जानो। और वहां जाकर क्या करना है। सबसे पहले दंडवत प्रणाम, अर्थात कंप्लीट सरेंडर, उनकी सेवा। सेवा से मतलब है जो प्रकृति जन्य जीव जितने भी हैं, प्रकृति का, क्योंकि भगवान स्वयं वर्तमान में अपने जीवों के माध्यम से ही अपने जीवात्माओं की मदद करते हैं। गीता बार बार यही कहती है कि हर जीव में परमात्मा का दर्शन करने वाला समदर्शी है, जिसको ब्रह्म और चांडाल में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, जिसको गाय और कुत्ते में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, जिसको चींटी और हाथी में, जिसको सुख दुख में, जिसको सर्दी गर्मी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, उन तत्वदर्शियों की तुम सेवा करो। और सेवा किससे करो। जो ये प्रकृति जन्य 5 तत्व हैं, इनसे जो भी वस्तुएं संसार में मौजूद हैं, जो तुम्हारे पास हैं, उनसे अपने गुरुजनों की सेवा करो और सरलता पूर्वक प्रश्न करो। सरलता पूर्वक मतलब चपलता, चंचलता, कुटिलता, कपटता ना हो, तब वो तुम्हें इसका उपदेश करेंगे।
तो मैं आज इस 34वें श्लोक की व्याख्या के बाद यह प्रश्न हम सबके लिए खड़ा करता हूं कि क्या हमारे पास गीता में वर्णित तत्वदर्शी उपलब्ध हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम सब में वह पात्रता है जो एक तत्वदर्शी जिज्ञासु में होनी चाहिए? तो इन दो प्रश्नों के लिए आज के इस श्लोक को पढ़ना, समझना हमारे लिए अपने स्वयं मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। और जब तक हम अपने आसपास की परिस्थितियों का और आज वर्तमान में कुटिल, कामी, व्यापारी, धर्मांध फैलाने वाले साधु बाबाओं का और तत्वदर्शी का अंतर नहीं समझेंगे और अपने अंदर वह जिज्ञासा नहीं जागृत करेंगे, तब तक दोनों ओर से गीता समझ में आना और गीता का दर्शन जीवन में लाना लगभग असंभव है। अतः पहले अपने आप को ठीक कीजिए, भगवान तत्वदर्शी स्वयं हम तक पहुंचाने का प्रबंध कर देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। आज की इस 34वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सभी को सादर जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।